अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अअला मंज़िलतल मुअमिनीन बिकरीम ख़िताबी व रफ़अ दरजतल आलिमीन बिमानी किताबी व ख़स्सल मुस्तंबितीन मिनहुम बिमज़ीदिल इसाबती व सवाबी वस्सलातु अलन नबिय्यि व आलिहि व अस्हाबी वस्सलामु अला अबी हनीफ़ा व अहबाबी। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जु'i व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अलिफ लाम मीम अहसिबन नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ़्तनून वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत और शौक़ के साथ पढ़िएगा। सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या वसीलतना फ़िद्दारैन। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अज़म शानुहु व तम्म बुरहानुहु के हम्दो सना और उसके प्यारे हबीब हुज़ूर सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात बैसे तख़लीक़ कायनात महबूब मालिक कायनात सुल्तानुल अंबिया जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार पर अनवार गुहरबार में दुरूद व सलाम का नजराना अर्ज़ करने के बाद निहायती वाजिबुल एहतराम ज़ीनत मसनद सदारत पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद मोहम्मद असलम शाह साहब और रौनक महफ़िल पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद सफदर हुसैन शाह साहब और मेरे दाएँ बाएँ कसीर तादाद के अंदर उलमा और नात खां हज़रात कुर्रा हज़रात सदात कराम मौजूद हैं। मेरा जी चाहता था मेरे लिए सादत की बात थी मैं हर एक का नाम लेता, लेकिन कारी साहब ने मुझे वक़्त बड़ा मुख्तसर दिया है। मैं नाम लेता हूँ तो वक़्त इन्हीं नामों में ख़त्म हो जाएगा। मैं बिला तमहीद चंद बातें इन उलमा के कदमों पर हाथ रखते हुए आपकी सिमातों की नज़र करना चाहता हूँ। अल्लाह वहदहु ला शरीक ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ। रब फरमाता है कि मैं तुम्हें आज़माऊँगा किसी भी तरीके से। मिनल खौफ, खौफ के ज़रिए तुम्हें आज़माया जाएगा। वलजू, भूख के ज़रिए आज़माया जाएगा। व नक़्सिम मिनल अमवाल, माल की कमी के ज़रिए भी तुम्हें आज़माया जाएगा। वल अनफुस, जानों की कमी के ज़रिए। सर से बाप का साया उठ गया, जवान बेटा चला गया, जवान बेटी चली गई। रब फरमाता है कि जानों की कमी के ज़रिए भी मैं तुम्हें आज़माऊँगा। वस्समरात, और फलों की कमी के ज़रिए भी। पिछले साल बाग के अंदर काफ़ी फल लगा, हर एक को बताता फिर रहा था अल्लाह का शुक्र है कि बाग के अंदर बहारें हैं। इस साल फल नहीं लगा। रब फरमाता आज़माएंगे कि पिछले साल तो शुक्र अदा करता था, आया अब भी सजदा शुक्र अदा करता है या नहीं करता। रब फरमाता फलों की कमी के ज़रिए भी हम आज़माएंगे। जब तुम इम्तिहान के अंदर पूरे उतरोगे, सब्र के दामन को थामे रखोगे, तो रब अपने महबूब को फरमाता है हबीब प्यारे व बश्शिरिस साबिरीन, सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए। जिस अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह, फरमाया सब्र करने वाले ये वो हैं जब इन पर कोई मुसीबत आती है तो ये अपना चेहरा नहीं पीटते, वह वेला नहीं करते,
सीना को भी नहीं करते, है वह नहीं करते, ये क्या करते हैं मौला? फरमाया कि इनका एक ही नारा मस्ताना होता है, कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम भी अल्लाह के लिए, हमारा माल भी अल्लाह के लिए, हमारी औलाद भी अल्लाह के लिए, हमारा वकार भी अल्लाह के लिए, हमारे अल्लाह के लिए है और अल्लाह की तरफ लौटकर हर एक ने जाना है। फरमाया जो ये नारा लगाते हैं हर मुसीबत के वक़्त, हर दुख और गम के अंदर ये नारा लगाते हैं, रब उन्हें इनाम क्या अता फरमाता है। फरमाया उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम। फरमाया जो ख़ास इनाम मैंने नबियों के लिए रखा है कि मैं नबियों की ज़ात पर, रब फरमाता है, दरूद नाज़िल करता हूँ। यह ख़ास इनाम मैंने अंबिया और मुरसलीन के लिए रखा है। लेकिन जो मुसीबत के वक़्त ये नारा मस्ताना लगाते हैं, रब फरमाते हैं महबूब के सदके मैं महबूब के इन गुलामों पर भी अपना दरूद नाज़िल फरमाता हूँ। उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम। फरमाइए वो हस्ती हैं इन पर रब्बे जुल जलाल की तरफ से दरूद भी नाज़िल होता है। और दूसरा इनाम फरमाया व रहमा, और रब की रहमत भी नाज़िल होती है। और तीसरा इनाम व उलाइका हुमुल मुहतदून। फरमाया इन्हें हिदायत का टिकट रब्बे जुल जलाल अता फरमा रहा है। और दूसरे मकाम पर फरमाया अलिफ लाम मीम, ये हरूफ मुक़त्तआत में से हैं, इसकी मुराद अल्लाह और उसका रसूल जानता है। फरमाया हासिबन नासु, लोगों ने गुमान कर लिया, अन युतरकू, हम उन्हें ऐसे छोड़ देंगे, अन यकूलू आमन्ना, जब उन्होंने कह दिया हम ईमान ले आए, कलमा पढ़ लिया, अल्लाह की तौहीद का इकरार कर लिया, रसूलुल्लाह की रिसालत का इकरार कर लिया, अब क्या समझते हैं कि हमने कलमा पढ़ लिया है, हम उन्हें ऐसे छोड़ देंगे? रब फरमाता है नहीं, वहुम ला युफ्तनून। क्या लोग ये गुमान करके बैठ गए हमने कलमा पढ़ लिया है, हमने इकरार कर लिया, मौला हम ईमान ले आए, खुदा की तौहीद का इकरार किया, रसूलुल्लाह की रिसालत का इकरार किया, रब फरमाते हम ऐसे छोड़ देंगे, वहुम ला युफ्तनून, इम्तिहान नहीं लेंगे। ए खुंजा तो सारे वेखी जानन होना के वे, टाइम कोई नहीं, बड़ा कुछ होना है, होना बड़ा कुछ है। तो मैं ये आयात का तर्जमा करके तो 15 मिनट मुक्का ना लेने, मेरी आदत है 15 में 14 मिनट तो होंगे, 16 मिनट नहीं होने देने में। मैं ये कर रहा हूँ कि खल्ला के आलम फरमाता है कि लोगों ने गुमान कर लिया कि हमने कलमा पढ़ लिया, क्या इम्तिहान नहीं होगा? फरमाया जितना मकाम बड़ा होगा उतना इम्तिहान भी बड़ा होगा। मौला तू हमारा इम्तिहान लेता है सिर्फ? फरमाया नहीं, वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। फरमाया तुमसे पहले लोगों का भी इम्तिहान लिया है। पहले लोगों का इम्तिहान क्या था? सर पर आरा रखा, जिस्म के 2 टुकड़े कर दिए, लोहे की कंघियों के साथ जिस्म का रेजा रेजा किया गया, जिस्म को ऊँटों की टांगों के साथ बांधा गया, ऊँट मुखालिफ सी में चलाए गए, जिस्म चिरा, सुर्ख सुर्ख खून के कतरे गिरे, उनकी जबान पर है वह नहीं था, एक ही नगमा था, फफुज़्तु बिरब्बिल काबा, काबे के रब की इज्जत की कसम है हम जिंदगी की बाजी जीत कर जा रहे हैं। फरमाया वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, हमने तुमसे पहलू को भी आजमाया है। मौला आजमाता क्यों है? इम्तिहान लेता क्यों है? तू तो अलीमुम बिज़ाति सुदूर ज़ात है, हमारे दिल में ख्याल बाद में आता है, तुझे पहले पता होता है। मौला तू तो जानता है कौन चोरी खाने वाले हैं, कौन खून देने वाले हैं, फिर तू इम्तिहान क्यों लेता है? रब फरमाता वला यअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वला यअलमन्नल काज़िबीन। तवज्जो मेरी तरफ रहे, इस आयत का तस्वीरी तर्जुमा जुमला आपकी समाती को नजर करना चाहता हूँ। ये जुमला पी गए तो समझो तकरीर आप सुनने वाले नहीं है। मौला इम्तिहान लेता क्यों है, आजमाइश लेता क्यों है, तुझे तो पता है। फरमाया वला यअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वला यअलमन्नल काज़िबीन। फरमाया इम्तिहान इसलिए लेता हूँ, कायनात वालों को दिखाना चाहता हूँ। लोगों सर की आंखों से देख लो, यजीदी कौन है, हुसैनी कौन है। हाथ चौक के हाथ इतने आके सुभान अल्लाह की आवाज बनती। फरमाया के फरमाया वला यअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वला यअलमन्नल काज़िबीन। फरमाया मुझे पता है, इम्तिहान लेकर कायनात वालों को दिखाना और बताना चाहता हूँ। लोगों
अपनी सर की आंखों से देखो कौन सच्चे हैं, कौन झूठे हैं, कौन यजीदी हैं, कौन हुसैनी हैं। इसलिए आजमाइश होती है। और ये वाक़या करबला आजमाइश का एक बाब है। तारीख़ इस्लाम के दामन के अंदर इससे पहले भी बड़ी बड़ी आजमाइश और इम्तिहान हुए हैं, बड़े बड़े वाक़यात हुए, बड़ी बड़ी शहादतें हुई। लेकिन याद रखना, शहादत इमाम हुसैन और दीगर शोहदा की शहादत के अंदर बहुत बड़ा फ़र्क है। पहला फ़र्क ये है, दीगर जितने शोहदा थे वो बेखबरी के आलम के अंदर शहीद हुए, जब मैदान जिहाद के अंदर कदम रखा उन्हें इल्म न था कि उन्हें शहादत का जाम पिलाया जाएगा या वो गाजी बनकर वापस पलटेंगे। जितने शहीद हुए तरीक़े इस्लाम के दामन के अंदर वो बेखबरी के आलम के अंदर शहीद हुए। लेकिन मेरा हुसैन बेखबरी के आलम में नहीं। एक हुंजा नहीं बोल रहा यार, एक हुंजा नहीं बोल रहा। दीगर जितने शोहदा हैं बेखबरी के आलम में शहीद हुए, लेकिन मेरा हुसैन बेखबरी के आलम में नहीं, बाखबरी के आलम में। और दूसरा फ़र्क ये है, दीगर जितने शोहदा हैं उनकी शहादत की दास्तान शहीद होने के बाद बयान होती है। दीगर जितने शोहदा गुजरे उनकी शहादत की दास्तान उनके शहीद होने के बाद लिखी गई, शहीद होने के बाद बयान हुई। लेकिन दास्तान शहादत है इमाम हुसैन शहीद होने के बाद नहीं, बल्कि शहीद होने से 50 साल पहले मेरे मुस्तफा ने बयान फरमा दिया था। ये है। और शहीदों की शहादत की दास्तान अपने बयान के इजहार के लिए किसी ना किसी के मोहताज है। जब तक तो कोई बयान न करे पता ही ना चले वो कितनी अजीम शहादत थी। जब तक कोई कलाम न करे, कोई गुफ्तगू न करे, कोई तकरीर न करे, कोई मुफस्सिर, कोई मुहद्दिस, कोई स्कॉलर, कोई प्रोफेसर, कोई खतीब, कोई अदीब कलाम न करे, पता ही ना चले। दीगर जितने शोहदा हैं उनकी शहादत की दास्तान अपने बयान के इजहार के लिए किसी न किसी की मोहताज है। लेकिन दास्तान शहादत इमाम हुसैन न किसी मुफस्सिर की मोहताज, न किसी मुहद्दिस की मोहताज, न किसी खतीब की मोहताज, न किसी अदीब के मोहताज, दुनिया के किसी फर्द की मोहताज नहीं, बल्कि मेरे मुस्तफा ने जो बयान कर दिया वही काफी है। और फिर इतना कुछ होने के बावजूद, इतना कुछ होने के बावजूद आज के इस पुरफितन दौर के अंदर बाज़ ना हजार लोग ऐसे हैं इस अजीम वाक़े को भी दो शहजादों की जंग कहकर बात को ख़त्म कर देते हैं। मैंने कहा नादानो, ये इस्लाम के साथ दुश्मनी है कि यजीद को तुमने हुसैन के मुकाबले में शहजादा के समूह से कह दिया। क्या इसलिए शहजादा कहा कि वो सैयदना अमीर मुआविया का बेटे हैं? मैं सुन्नी हूँ, आला हजरत का मानने वाला हूँ, मैं अपना अकीदा डंके की चोट पे बयान करता हूँ। मैंने कहा हजरत अमीर मुआविया सहाबी रसूल हैं, कातिब वही हैं, अमीर उल मोमिनीन हैं, उनकी सहाबियत मुसल्लम, अमीर मुआविया का मकाम और मर्तबा अपनी जगह मुसल्लम है। मेरा अकीदा है, मेरे बरेली के इमाम ने कहा, जो अमीर मुआविया का दुश्मन है जहन्नम के कुत्ते में से कुत्ता है। लेकिन अमीर मुआविया का बेटा होने की वजह से नादानो तुमने यजीद को शहजादा कैसे कह लिया? मैंने कहा मुरीद मुराद मुस्तफ़ा, तालिब मतलूब मुस्तफ़ा, दुआ मुस्तफ़ा, अताए खुदा, फरूक आज़म का बेटा हो, वो भी हुसैन के मुकाबले में शहजादा नहीं हो सकता। पैक करे तस्लीम और रजा, मैं बर सिद्क को सफ़ा, सैयदना सदीक अकबर का बेटा हो, वो भी हुसैन के मुकाबले में शहजादा नहीं हो सकता। मुफ्ती साहब की बोला बात होती ना मौला अली के बेटे होने की, मामला कुछ और था। अगर यहाँ बात होती ना मौला अली के बेटे होने की तो बात कुछ और थी। यहाँ मौला अली के बेटे होने की बात नहीं हो रही, यहाँ तो बात हो रही है मुस्तफा और फातिमा ज़हरा के बेटे की। इसलिए ये मैंने जुमला जोश खिताबत में नहीं कहा, यह फरूक आजम का अपना फैसला है। मस्जिद नबवी है, मिंबर नबवी है, चादर बिछी है, माल गनीमत मौजूद है, हसनैन करीमैन है, 1,000 दिरहम दिया। अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर है, 500 दिरहम दिया। बेटे ने कहा बाबा जानी मैं अमीर उल मोमिनीन का बेटा हूँ, अगर इस हसीयत से माल गनीमत दिया जाए तो मेरा हक ज़्यादा बनता है। अगर जंग लड़ने की वजह से दिया जाए तो जंग तबूक के अंदर मैं गया, जंग खंदक के अंदर मैं गया,
हुदैबिया कबर गया, फरमाया कि बदर में गया था, मुस्तफा ने फरमाया था अभी छोटे हो, जंगे मैंने ज्यादा लड़ी हैं, फतह मक्का के मौका पर भी मैं था। हजरत फारूक आजम रिवायत पढ़कर देखिए, मिंबर से नीचे उतरे, अपने बेटे को मुखातिब होकर कहा हसनैन का मुकाबला करने वाले सुन, अगर हसनैन का मुकाबला करना है हुसैन के नाने जैसा नाना तो ले आना। और फिर फारूक आजम ने अपने सर से इमामा उतारा और अपने बेटे को कहा देख, उमर के सर पर जो बाल हैं ये भी हुसैन के नाने का सदका है। जब बाद रिवायत यहाँ खत्म हो जाती हैं, बाद मुहद्दिसीन ने रिवायत को आगे भी चलाया है। अच्छा, बाद किताबों के अंदर रिवायत यहाँ खत्म हो जाती है, बाद मुहद्दिसीन ने रिवायत को आगे चलाया। हसनैन करीमैन ने जाकर अपने बाबा को बताया, आज उमर ने आपके बेटों को अपने बेटे पर फकीया दी है। जब मौला अली पाक को शहजादू ने जाकर बताया कि फारूक आजम ने अपने बेटे पर तुम्हारे शहजादू को फकीयत दी है, तो हजरत अली का जवाब सुनना अकीदा वालों, जुमला जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं। मौला अली ने फरमाया शहजादो ऐसा काम उमर क्यों ना करता, मेरे नबी ने फरमाया है उमर जन्नत का चिराग है। फरमाया कि उमर ऐसा करता क्यों ना, जब मेरे नबी ने फरमा दिया उमर जन्नत का चिराग है। यहाँ पर एक हदीस बयान करके गुफ्तगू खत्म करना चाहता हूँ, मजमू ज़वाइद की हदीस है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों शहजादों को उठाकर मस्जिद नबवी के अंदर है, सहाबा का मजमा है। फरमाया अला उखबिरुकुम बिखैरिन नास जद्दन व जद्दतन, फरमाया लोगो मैं तुम्हें बताऊं नाने और नानी के एतबार से बेहतर कौन है। अला उखबिरुकुम बिखैरिन नास जद्दन व जद्दतन, क्या तुम्हें बताऊं नाने और नानी के एतबार से बेहतर कौन है। आका बताइए, दोनों शहजादे कांधों पर हैं, इमाम हसन इस कंधे पर, इमाम हुसैन इस कंधे पर। सहाबा के मजमे के अंदर कहते हैं तो मैं बताऊं नाने और नानी के द्वार से बेहतर कौन है। आका बताइए, फरमाया अल हसन वल हुसैन। अब दूसरा जुमला हदीस का, अला उखबिरुकुम बिखैरिन नासी अम्मा व अम्मतन, लोगों ये बताओ चाचे और फुप्पी के एतबार से बेहतर कौन है। दिल्ली सुभान अल्लाह में हदीस रोक लेना इतने नहीं, इंज नहीं, थोड़ा ज़ौक चाहिए, मुहब्बत चाहिए, मैनू इमदाद नहीं चाहिए, मैनू दाद चाहिए। हाँ, अला उखबिरुकुम बिखैरिन नासी अम्मा व अम्मतन, क्या बताऊं चाचे और फुप्पी के एतबार से बेहतर कौन है। आका बताइए, फरमाया अल हसन वल हुसैन। तीसरा जुमला, फरमाया अला उखबिरुकुम बिखैरिन नासी खालन व खालतन, क्या बताऊं मामू और खाला के द्वार से बेहतर कौन है। आका बताइए, अल हसन वल हुसैन। फरमाया अला उखबिरुकुम बिखैरिन नासी अब्बा व उम्मा, क्या माँ और बाप के द्वार से बेहतर कौन है बताओ। आका बताइए, फरमाया अल हसन वल हुसैन। सिलसिला कलाम आगे सरकार ने बढ़ाया, फरमाया कि सुनो जद्दो हमारा रसूलुल्लाह, इनका नाना रसूलुल्लाह है, जद्दतुहुमा खदीजतुल कुबरा, इनकी नानी खदीजतुल कुबरा है, अम्मुहुमा जाफरुन, इनका चाचा जाफर है, अम्मतुहुमा उम्मे हानी, इनकी फुफ्फी जान उम्मे हानी है। फरमाया खालुहुमा कासिम, इनका मामू मेरा बेटा कासिम है, खालातुहुमा, फरमाया इनकी खाला है ज़ैनब रुकैया उम्मे कुलसूम है। फरमाया कि अबूहुमा अली जान, इनका बाप अली है। फरमाया उम्मुहुमा फातिमा, इनकी माँ फातिमा है। सिलसिला कलाम बढ़ाया, फरमाया जद्दुहुमा फिल जन्ना, जद्दतुहुमा फिल जन्ना, अम्मुहुमा फिल जन्ना, अम्मतुहुमा फिल जन्ना, खालुहुमा फिल जन्ना, खालातुहुमा फिल जन्ना, अबूहुमा फिल जन्ना, उम्मुहुमा फिल जन्ना, मन अहब्बहुमा फिल जन्ना। हाथ चौक के हाथ इत्ते आना चाहिए। इमामुल अंबिया फरमाते हैं जद्दुहुमा फिल जन्ना, फरमाया इनका नाना जन्नती है, इनकी नानी भी जन्नती है, इनका चाचा भी जन्नती है, इनकी फुप्पी भी जन्नती है, इनका मामू भी जन्नती है, इनकी खाले भी जन्नती हैं, इनका बाबा भी जन्नती है, इनकी मम्मा भी जन्नती है। और अगला जुमला सुनना, दिल पे हाथ रखे, मुस्तफा ने तुम्हें जन्नत का टिकट दिया। फरमाया मन अहब्बहुमा फिल जन्ना, और जो इल्म से प्यार करेगा वो भी जलती है। क्या मैं इस हदीस का सहारा लेकर
हदीस का सहारा लेकर ये जुमले कह सकता हूँ, मेरा अकीदा है हम अहले सुन्नत व जमात हैं। सुन्नी वो होता है जिसके एक हाथ में सहाबा का दामन हो, दूसरे हाथ में आले बैत का दामन हो। हम खारजियत को भी ठोकर मारते हैं, राफिदियत को भी ठोकर मारते हैं, हम अहले सुन्नत हैं। लेकिन इस हदीस का सहारा लेकर मैं इतना कह सकता हूँ, गोया मुस्तफा फरमा रहे थे इनके नाने जैसा नाना कोई नहीं, नानी जैसी नानी कोई नहीं, चाचू जैसा चाचू कोई नहीं, फुप्पी जैसी फुप्पी कोई नहीं, मामू जैसा मामू कोई नहीं, खाला जैसी खाला कोई नहीं, बाप जैसा बाप कोई नहीं, माँ जैसी माँ कोई नहीं, इलम जैसा इलम कोई नहीं, हिलम जैसा हिलम कोई नहीं, वकार जैसा वकार कोई नहीं, इज्जत जैसी इज्जत कोई नहीं, सखावत जैसी सखावत कोई नहीं, अता जैसी अता कोई नहीं, शहादत जैसी शहादत कोई नहीं। फरमाए जब वो हस्तियां हैं, जुमला सिकलाइन तवज्जो से सुनना, मुस्तफा फरमाते हैं जब वो हस्तियां हैं ये ठोकर मार दें तो दूर पलते हैं, सीने से लगा ले तो होर बलते हैं। फरमाए जब वो हस्तियां हैं, फरमाए जब वो हस्तियां हैं अगर ये ठोकर मार दें तो दूर बलते हैं, सीने से लगा ले तो होर बनते हैं। यार मैं क्या क्या बयान करूं, वक्त के दामन में गुजाइश नहीं, मेरा टाइम ज़्यादा हो गया। कारी साहब से माफ़ी चाहता हूँ, आपसे माफ़ी चाहता हूँ। आखिर के अंदर एक शेर के अंदर पूरी कलाम का खुलासा देना चाहता हूँ। मैंने कहा यजीद कल भी परेशान था, यजीद आज भी परेशान है, यजीद कल भी परेशान था, यजीद आज भी परेशान है। अच्छा यार अजीब तमाशा है आप लोगों का, हमें पहले लेक्चर दिया जाता तकरीर कराने से पहले, मुफ्ती साहब के तकरीर इंज दी कराए सारे राजी हो जाए हैं। मैं कि आज तक मुफ्ती साहब को पूछो, मेरे सीनियर दोस्त भी ने, मुफ्ती ने, उस्ताद उलमा ने, आज तक कोई तफसीर कोई हदीस की किताब ऐसी नहीं पढ़ी कि इंज दी होवे कि हजरत आदम भी राजी हो जाए, शैतान भी खुश हो जाए। किसे पढ़ी होवे जिस मकतब फिक्र न ताल्लुक रखते हो। आज तक कोई किताब मैं नहीं पढ़ी हजरत इब्राहिम भी खुश हो जाए, नमरूद भी राजी हो जाए, भी सारे ने जो राजी करना है। कोई आज तक मैं किताब नहीं पढ़ी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी खुश हो जाए, फिरौन भी खुश हो जाए। और भाई आज तक मैं किताब कोई नहीं ऐसी पढ़ी जे तुम मौलवी नूं लेक्चर देंदे हो। जरा अपने अंदर जुर्रत पैदा करो, हिम्मत पैदा करो, अपना अकीदा सुना करो। मेरे बुजुर्गों ने कहा बेटा किसी को छेड़ना नहीं, अपना अकीदा छोड़ना नहीं। मैंने आज तक कोई किताब नहीं पढ़ी कि हुसैन भी राजी हो जाए, यजीद भी खुश हो जाए। ना ना, हम यजीदियों पर कल भी लानत भेजते थे, आज भी लानत भेजते हैं। हम कल भी हुसैन को सलाम करते थे, आज भी हुसैन को सलाम करते हैं। इसलिए मैं कहा करता हूँ यजीद कल भी परेशान था, यजीद आज भी परेशान है। 150 जग्गू वालों तवज्जो से ये शेर सुनना, ये पूरी महफिल का खुलासा है। कल के यजीद की परेशानी क्या थी, आज के यजीद की परेशानी क्या, सुनना। यजीद कल भी परेशान था वजूद हुसैन से, और यजीद आज भी परेशान है जिक्र हुसैन से। यजीद कल भी परेशान था वजूद हुसैन से, यजीद आज भी परेशान है जिक्र हुसैन से। कल के यजीद की परेशानी हुसैन का वजूद था, आज के यजीद की परेशानी हुसैन का जिक्र है। हम सुन्नी हैं, डंके की चोट पर हम हुसैन का नाम लेंगे। क्यों मैं कहते हैं जनाब या हुसैन करना तो फिर वाज गाज के कहना इंज तो नहीं ना, उस हुसैन का नारा मारने जिन्हें नेज़े दी नोक ते चढ़ के कुरान पढ़ के दसे जेड़े हुसैनी होंदे रहे वो चुप नहीं करते। सलाम या हुसैन, हाथ इत्थे हाथ इत्थे, हाथ थल्ले नहीं होने चाहिए। देखो एक पीछे केड़े बैठे ने हुसैनियों, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन। इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, इस प्यारे पर अली शेर खुदा को नाज है। सजदे तो और उन्हें किए, इसका अजब अंदाज है। इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। फकीरान आए सदा कर चले, मियाँ तुम खुश रहो, हम दुआ कर चले। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।